ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। परमात्माओं, परम भक्तों, हाल ही में मैं वृंदावन धाम के दर्शन किए, बांके लाल बिहारी जी के भी दर्शन हुए और गोवर्धन पर्वत के भी दर्शन हुए और वहां पे मैंने परिक्रमा भी की। लेकिन अब रात हो गई, मैं निधि बन गया, दर्शन कर रहा था। जैसे ही अंदर घुसा तो मैंने देखा कि पिंजरे का जाल लगा हुआ है। मैंने पूरी यात्रा खत्म की, बाहर आया। एक बूढ़ी माता जी से मैंने पूछा कि माता जी, इसका राज क्या है? तो मुझे माता जी ने बताया कि बेटा, करीबन 15-20 साल पहले एक मनुष्य आया यहाँ पे और इस वन में छिप गया। एक दिन हमने निकाला, 2 दिन निकाला, 3 दिन निकाला। वो लड़का बहुत जिद्दी था। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि आज भी वन में रात्रि के समय बांके बिहारी लाल जी और उनकी गोपियां जो है उन तुलसी के पेड़ में विराजमान है। निधि वन के अंदर जो तुलसी के पेड़ हैं उनको गोपियों के रूप में बताया गया है। रात के समय बांके बिहारी लाल जी उन गोपियों के संग रासलीला करते हैं। ये बात हम सबको पता है। जो लड़का हट कर रहा था वो चाहता था कि एक दिन प्रभु से हमारा मिलन हो, मैं देखूं तो सही कि जो ये लोग कहते हैं कि रात को रासलीला होती है, ये सत्य है कि नहीं। रोज गीता का पाठ उनके गुरुजी किया करते थे और वो उनके शिक्षक थे और वो भी वृंदावन में ही रहते थे। एक दिन वो दर्शन के लिए आए, चारों तरफ दर्शन किया। शाम का समय हो गया, 8 बजे आरती करके मंदिर बंद करने का समय हो गया। जब वहां के पहरेदार आए तो वो क्या देखते हैं, एक कोने में पेड़ों के बीच में एक आदमी छिपा बैठा है। बाकी और सेवादार आए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप बाहर चले जाइए, यहां आपके लिए खतरा है। समझाने बुझाने पे वो तो चला गया। अगले दिन फिर वो आया, फिर पेड़ के किनारे। लगभग 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। उसके उपरांत उसने निधि वन में एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां पे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता था। सारे अपने काम काज करके, पूजा पाठ करके द्वार बंद कर दिए। पूरी पूजा की थाली, फल फूल कि सबको पता है कि बांके बिहारी लाल जी रात को आते हैं। उनकी पूरी व्यवस्था कर दी। मेन गेट पे ताला लगा दिया गया। अर्धरात्रि के समय प्रभु आए, गोपियों के संग रासलीला की।
कोई नॉर्मल इंसान देख सकता है अपनी आंखों से प्रभु को? उस मनुष्य ने देखा। सुबह वो अंधा मिला। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो वृंदावन जाके आप पूछ सकते हैं, निधि वन के अंदर जाके पूछ सकते हैं, कुछ साल पहले यहां पर जो मनुष्य आया था वो अंधा हुआ था कि नहीं। ये सत्य है। प्रभु वहां पे आज भी विराजमान है और नित्य रात को वहां पे रास लीला करते हैं। मेरे कहने का यह मतलब है कि उस मनुष्य ने जो गलती की, आप भाई लोग कोई भी ना करें। मेरी आप सब माताओं बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि रात्रि के समय निधि वन में ना रुकें। कोई भी हादसा हो सकता है। जो प्रभु पूरी सृष्टि चलाते हैं उन्हें हम इन अपनी नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते हैं। इतना तेज प्रकाश उनके अंदर होता है, हम क्या देख सकते हैं। जो व्यक्ति रात भर प्रभु की रासलीला देख रहा था, अंधा हो गया, उससे पूछा गया सुबह कि भाई हमने तो तुम्हें कितनी बार निकाला, तो कहने लगा मुझे गुरुजी की बात पे विश्वास नहीं था। मेरे गुरुजी रोज कहते थे, जब भी भागवत गीता करते थे, कि निधि वन में आज भी प्रभु विराजमान है, रात को आते हैं, रास लीला करते हैं। मुझे उनकी बात को प्रूफ करना था कि वो सत्य बोलते हैं या असत्य। उनके गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी अपने घर ले गए। कुछ ही दिन उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। अंधा तो हुआ ही हुआ, उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरा कहना का यही अर्थ है, आप लोग यात्रा कीजिए, निधि वन में कभी भी भूल कर भी रात्रि के समय वहां मत रुकिए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चेतावनी देना चाहता हूं। जो उस व्यक्ति के साथ हुआ और मेरे किसी मां बहन भाई बहन के साथ ना हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे।